राज्य सरकार से निजी स्कूल फीस माफी मामले की आंच अब केंद्र सरकार तक पहुंचने लगी है। हेमंत सरकार में शामिल सहयोगी कांग्रेस पार्टी निजी स्कूलों के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को पत्र लिख डाला है। कहीं न कहीं राज्य सरकार इस मामले के फैसले में विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री फीस ना लेने की बात पहले ही कह चुके हैं, जिस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से निजी स्कूलों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट के कारण किराए के भवनों में संचालित हो रहे झारखंड के कई निजी स्कूल बंदी के कगार पर हैं। बिजली बिल, बैंकों का कर्ज, वाहनों का टैक्स आदि की भरपाई स्कूल कैसे करे, इसे लेकर स्कूल के संचालक पिछले 3-4 माह से आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। आलोक दुबे ने इस संबंध में पूर्व सीएम सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी एक प्रति भेजकर केंद्र सरकार से मदद दिलाने का आग्रह किया है। दुबे ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार या प्रशासन निजी स्कूलों को ले लेती है और इस परिस्थिति में निजी विद्यालय अपने यहाँ पठन पाठन को स्थगित कर सरकार की भरपूर मदद करने में कोई चूक नहीं करते। निजी विद्यालयों का सारा दारोमदार अभिभावकों द्वारा फीस भुगतान पर ही निर्भर करता है। इस मामले पर बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह ने आलोक दुबे को स्कूल का दलाल बताते हुए कहा कि उनका पीएम को चिट्ठी लिखना कहीं से भी जायज नहीं। अगर केंद्र सरकार से मदद मांगनी है तो राज्य सरकार मांगे। जब कांग्रेस और जेवीएम की सरकार झारखंड में है और वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, हमको तो लगता है कि शायद यहाँ के जो सीएम हैं माननीय हेमंत सोरेन जी कांग्रेसी लोगों का बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए कांग्रेसी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ रहा है। और ये सब स्कूल का विषय बहुत छोटा विषय है और हमको नहीं लगता है कि बड़े बड़े स्कूलों को जो लाखों करोड़ों रुपया अर्जित करते हैं उनको किसी तरह की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, और यदि है भी तो उसके विषय में राज्य सरकार को चिंतित होना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। और आलोक दुबे जी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत पहले से इन बड़े स्कूलों के, मुझे शायद उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए कि बड़े स्कूलों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति बड़े स्कूलों के दलाल के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है तो हास्यास्पद स्थिति से और कुछ ज़्यादा ये हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि आलोक दुबे जी को प्रधानमंत्री के जगह अपने मुख्यमंत्री और सहयोगी दल जेवीएम के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को पत्र लिख के इस सहायता की अपील करना चाहिए। वहीं फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अजय राय ने कहा कि एक तरफ भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वडेरा यूपी में 3 माह के स्कूल फीस माफी की बात करती हैं, वहीं झारखंड में कांग्रेस पार्टी अभिभावकों से फीस वसूलने की ये बात समझ से परे है। इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा बयान दिया जा रहा है कि स्कूलों का फीस अभिभावक जल्द से जल्द जमा कर दें, सारा दारोमदार लगता है कि कांग्रेस के ऊपर में ही है कि यहाँ के लाखों लाख अभिभावकों से वो फीस का डिमांड कर रहे हैं। और वहीं इनके राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी योगी सरकार से 3 महीने फीस माफ़ी की बात कर रही हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इस तरह का चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का है या सरकार का है, जिस तरीके से ये लगातार बयानबाजी हो रही है। और वहीं पे जो सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका यह बयान आ रहा है और वो बार बार स्कूलों से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम 3 महीने का फीस जो है आप न ले, ये हमारा आग्रह है। तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, आम अभिभावक समझ नहीं पा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए इस तरह का जो बयानबाजी कर रही है और उनका इस तरह का बयान झारखंड के अंदर कुछ और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें अभिभावक करे तो क्या करे। हम मंत्री की बात सुने या कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुने और हम आगे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इसका निर्णय हम लोग ले पाने की स्थिति में नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट सबरंग समाचार रांची।